नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंटेलेक्ट इनसाइड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या हम उसमें निवेश कर सकते हैं कि नहीं? तो हम आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप यह भी जान पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी यानी कि कोडिंग और सिक्योरिटी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक या गवर्नमेंट ओन नहीं करती या तो गवर्न नहीं करती, बट क्रिप्टो करेंसी एक पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब ये कैसे काम करती है? तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यहाँ पे ब्लॉकचेन का मतलब है वो एक लेजर है, उसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजते हो, वो पब्लिकली उस स्पेसिफिक ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है और इनमें से काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ प्रतिष्ठित उदाहरण है बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम एंड लाइटकॉइन। इसमें से सबसे फेमस बिटकॉइन है, जो सबसे पहली बार 2009 में लॉन्च हुआ था। उसके पीछे के 4 मुख्य कारण हैं। पहला है एनोनिमिटी, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड चौथा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हम पहले बात करेंगे एनोनिमिटी, मीन्स गोपनीयता। जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हैं यानी कि ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो जैसे ही बैंक सिस्टम में अवेलेबल होता है, वैसे ही उसका आपका जो निजी डेटा है वो ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, मीन्स पारदर्शिता। ब्लॉकचेन के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शित होते हैं, तो कोई भी उसको बदल नहीं सकता। तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स विकेंद्रीकरण। क्रिप्टो करेंसी किसी भी सरकार या तो बैंक के नियंत्रण में नहीं है, तो आपको इसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। काफी लोग क्रिप्टो करेंसी को एक इन्वेस्टमेंट का जरिया मानते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो उसमें बेसिकली 4 प्रकार है। पहला है बिटकॉइन, दूसरा है इथेरियम, तीसरा है ऑल्ट कॉइन्स एंड चौथा है स्टेबल कॉइन्स। पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला और प्रसिद्ध नाम है एंड क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में लोग काफी निवेश करते हैं एंड इसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है। दूसरा है इथेरियम। इथेरियम एक बहुत ही लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। ये अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जानी जाती है। ये सिर्फ लेन देन के लिए ही नहीं, परंतु डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है ऑल्ट कॉइन्स। इनमें काफी अन्य क्रिप्टो करेंसीज आती है, जैसे रिपल, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं और ये बिटकॉइन के मुकाबले कम महंगी आती है। चौथा है स्टेबल कॉइन्स, जैसे कि यूएसडीटी। तो इनमें उसकी कीमत में कम उतार चढ़ाव रहते हैं। आप मान सकते हो कि बहुत नहिवत जैसे होते हैं। इसमें जैसे बिटकॉइन में जैसे प्लस माइनस ज्यादा होता है, तो इसमें यह करेंसी स्टेबल रहती है। उसका जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यूएसडीटी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर मुझे क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी है तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। अभी के दिनों में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे CoinDCX, WazirX एंड काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो आपको सिर्फ किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना एंड उसके ऊपर आपको साइन अप करना है।
साइन अप करने के बाद नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड लिंक करनी है, जैसे यूपीआई हो गया, अपना बैंक अकाउंट हो गया, जो भी है। एंड उसके बाद आप इजीली क्रिप्टो करेंसीज में लेन देन कर सकते हैं, कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब आपको सवाल आ सकता है कि क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हम पहले उसके दो पहलू देखेंगे। पहला है कि पॉजिटिव साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड दूसरा है नेगेटिव साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो पहले हम पॉजिटिव साइड के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हाई रिटर्न्स। लाइक आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि लेन देन उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की आवश्यकता है। यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम कोई पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाया जा रहा है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हाल ही के दिनों में काफी सारे लोग एसआईपीस करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उसके कंपेयर में अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़े बिटकॉइंस जैसी क्रिप्टो करेंसीज अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। तीसरा है इनोवेशन। जैसे कि हाल ही के दिनों में काफी सारी ऐसी नई क्रिप्टो करेंसीज आई है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज एंड ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी हाई डिमांड में है, तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी का दूसरा पहलू है जो नेगेटिव साइड है, जैसे कि वोलेटिलिटी जैसे हमने पॉजिटिव साइड में भी देखा था, उसका एक नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि वोलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा है फ्रॉड रिस्क। जैसे कि हाल ही के दिनों में काफी सारे धोखाधड़ी के केसेस क्रिप्टो करेंसी में बाहर आए हैं। एंड तीसरा है कि क्रिप्टो करेंसी में जब लेन देन करते हैं तो उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसमें चांसेस है कि रेगुलेशन इश्यू आ सकते हैं। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो अगर उसमें कोई गलती हो गई और कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उस केस के अंदर आप जैसे कोर्ट से अपील की कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो एक अच्छा विकल्प है, पर एट द सेम टाइम आपको इसकी वोलेटिलिटी के बारे में भी आवश्यक रहना जरूरी है। जैसे आपको टैली करते रहना है, ऐसा नहीं कि पैसा डाला और आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने यहाँ तक हमें देखा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस और क्वेरी है तो आप